13.1 से क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है और उसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी काट कर बाहर निकाल दिया है और उसकी जो कैविटी है जो उसकी हाइट और उसका डायमीटर बिल्कुल सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर जो बचेगा सॉलिड उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, फिगर जब आप इसकी बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मान लीजिए जैसे लकड़ी वगैरह का होता है, इस तरह का है। इसकी दो चीज़ें दे रखी हैं, इसकी दे रखी है हाइट, ये हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कॉनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल दिया। हॉलोड आउट का मतलब है इसमें से खोद कर बाहर निकाल दी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल कोई ठोस है, ठोस सिलेंडर है लकड़ी का बना हुआ, तो इसके अंदर ऐसे काट काट के ऊपर से और नीचे तक इस तरह से इसमें ये चीज़ कोन बना के काट के बाहर फेंक दिया। अब जो शेप बची है, जो शेप बच गई है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए बचेगा क्या क्या, अब उस पर ध्यान देना है कि सरफेस एरिया निकलेगा कैसे। सबसे पहले सिलेंडर पे ध्यान देते हैं हम। सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, 3 फेस में से 2 तो ऊपर के फेस होते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला फेस गायब, क्योंकि यहाँ से तो ये खोद के बाहर निकाल दिया। तो सिलेंडर का इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा और इसकी ये जो पैंदी है ना, यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, तो इसका भी एरिया लगेगा। तो एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया लगेगा सिलेंडर का, प्लस ये जो इसकी पैंदी है जो गोल बच गई है, ये सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस ये है सिलेंडर के लिए। अब कोन पे आते हैं। कोन के 2 फेस होते हैं, 2 फेस में से ये ऊपर वाला फ्लैट फेस होता है और जो साइड का होता है ये कर्ड फेस होता है। तो ऊपर वाला फेस तो कट के निकल गया, तो कोन का जो गड्ढा बना है वो सिर्फ साइड यानी सिर्फ इसका कर्ड सरफेस एरिया ही उस गड्ढे के अंदर लगेगा, क्योंकि यहां से तो कुछ बचा नहीं ना इस पे। तो कर्ड सरफेस एरिया लगेगा कोन का। सिलेंडर की ये 2 चीजें लगेंगी और कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा। बस उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। चलिए पहले इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। 3 चीजें बताई मैंने, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस और CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस ये जो इसकी पैंद बच गई है ये है सिलिंड्रिकल का सर्कुलर पार्ट, तो सर्कुलर बेस एरिया ऑफ, इसे हम सर्कुलर बेस बोल सकते हैं, सर्कुलर बेस। अब इनके वैल्यू, इसके जो फॉर्मूले हैं उनको पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कल है ना तो सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब अपनी 3 टर्म में से जो चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो बाहर निकाल लेंगे। इससे होता क्या है कि फिर वैल्यू भरने से सवाल को करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पाई आर और पाई आर मुझे सेम दिख रहे हैं। यहां पे फिगर तो 2 है लेकिन दोनों का जो रेडियस है ना वो सेम है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम डायमीटर का है जो कैविटी बाहर निकाली है, तो रेडियस सेम है सिलेंडर का भी और उस कैविटी का भी जो कॉनिकल कैविटी है, इसलिए मैंने हर जगह पे आर सेम लिखा है। तो पाई आर तीनों में से कॉमन आ गया, यहां से 2h रह गया प्लस यहां से l रह गया प्लस पाई और आर बाहर आ गया तो एक आर रह गया
अब इस पे आप ध्यान देंगे कि इसके अंदर आपको वैल्यूज भरनी है, वैल्यूज भरते ही सॉल्व करते हैं आपका आंसर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर, अब आर निकालेंगे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आर नहीं दे रखा, आपको दे रखा है डी, तो डी से आर निकालेंगे। डी है 1.4 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 1.4 का हाफ हो जाएगा। इसे अगर हम डेसिमल हटाएं तो ये हो गया 14/20। अब 14/20 को सॉल्व करें तो 7/10 आ गया। 7/10 को अगर डेसिमल में लिखे तो 0.7 आ गया। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आर की वैल्यू है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर मिल गया। अब बात आती है एच की। एच जो है वो सिलिंड्रिकल की हाइट है, ये हमें दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो एच तो हम यहां से उठा लेंगे। अब बात आती है एल की। एल का मतलब होता है ये कोनिकल जो पार्ट है ना, कोन, इसकी स्लांट हाइट को हम एल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो आपको एल निकालनी पड़ेगी। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, जो कोन की हाइट है उसका स्क्वायर, और कोन का जो रेडियस है उसका स्क्वायर, इनका सम, और फिर ये अंडर रूट। तो चलिए इसमें एल निकालते हैं पहले। हाइट है इसके अंदर 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 का स्क्वायर, और रेडियस ये है 0.7 ले लेता हूं मैं यहां पे, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं ये स्टेप यहां पे ले जा रहा हूं। अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का मतलब है ऐसे 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, तो 24 का स्क्वायर मुझे याद है ये होता है 576। आपको भी कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। तो इनका 24 इंटू 24 576 होता है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद ये दूसरा नंबर, तो आंसर में पीछे से हमें टोटल 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो जब 2.4 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये 5.76 आएगा प्लस में। इसी तरह से 7 है, ये 0.7 इंटू 0.7, अब 7 7 जार तो हो गया 49। अब पॉइंट कब लगाएंगे, उसके लिए हमें अपने टोटल नंबर गिनने पड़ते हैं डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 1 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1, टोटल हो गए 2 नंबर। तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और आगे इसको शून्य नहीं छोड़ते हैं डेसिमल को, तो 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया 0.49। अब इनका सम करेंगे। इनका जब सम करेंगे तो ये 5.76 इसमें प्लस हो जाएगा, ये 5 आ गया, 11 12 का 2 और ये 1, और यहाँ 6.25, तो 6.25 इनका सम आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट करना है। अब मुझे पता है कि जो 625 होता है ना, ये 25 इंटू 25 होता है। ये मुझे याद है 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको भी होने चाहिए। तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल होगा। तो 6.25 का जो स्क्वायर रूट बनेगा ना, वो 2.5 आएगा। सर ये नहीं लगाना, अब तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, ये 2.5 और ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप इस तरह से आपको याद नहीं है तो फिर आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, बस वैल्यू पुट करनी बाकी है, उसके बाद आंसर। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, फिर आर है, यहाँ पे आर में ये भी ले सकता हूँ डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला भी। मुझे फ्रैक्शन वाला ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर नीचे 7 से 7 कट जाएगा, तो मैंने ये ले लिया। ब्रैकेट में शुरू हो गया 2 इंटू हाइट, हाइट है इसके अंदर 2.4, सिलेंडर की जो हाइट है 2.4 प्लस एल, एल अभी निकाला है 2.5, प्लस आर रेडियस, रेडियस ये रहा 0.7। तो यहाँ मैं डेसिमल वाली चीज़ ले लेता हूँ क्योंकि डेसिमल में सारे सवाल है तो इनको ऐड करना आसान होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इससे। नेक्स्ट 7 से 7 कट गया पूरी तरह से, तो यहाँ बच गया 22/10। ब्रैकेट पे आते हैं, 24 2 जार 48 होता है, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पीछे से एक नंबर छोड़ के। आगे 2.5 बिल्कुल साफ साफ है, और इसके सामने फिर 0.7 बिल्कुल साफ साफ है।
अब ब्रैकेट के अंदर जो है डेसिमल वाली चीज़ है इनको ऐड करेंगे। पहले तो 22/10 ले लिया, इनको ऐड करते हैं। ये हुआ 4.8, ये 2.5, ये 0.7, ये हो गया 15 और 5 20, 20 का 0 और ये 2, 4 5 6 7 8, 8.0, 8.0 का मतलब है पूरा पूरा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 और 1 8 2 16 17, 176, तो ऊपर ऊपर आ गया 176 और नीचे है 10, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा पीछे से एक अक्षर छोड़ के 176। नीचे जितने जीरो होते हैं 1 के साथ में पीछे से उतने अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो ये जीरो नीचे वाला खत्म हो जाता है। 17.6 इसका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि नियरेस्ट 10 इसका आंसर निकालना है। देखिए ये इसका पॉइंट में आंसर है, लेकिन हमें एक्चुअली निकालना है नियरेस्ट 10। जो आंसर है वो नियरेस्ट 10 में निकालना है, यानी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है, जैसे 17.6 है यहाँ पे, अगर यहाँ 5 तक होता तो 5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, अगर पॉइंट के बाद 5 शुरू हो जाता है ना तो फिर ये पूरा का पूरा एक नंबर बढ़ जाता है, यानी 17 का एकदम से 18 हो जाएगा। तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अगर यहाँ पे 0.5 की जगह 0.4 होता और मैं 0.4 या 3 2 1, तो फिर ये 17 ही रहता। इसे आप ऐसे मान सकते हैं जैसे 17 रुपये 50 पैसे, तो मोटा मोटा इसे राउंड फिगर में हम कह दिया कि 18 रुपये, ये राउंड ऑफ होता है। तो ये इसका आंसर होगा।